जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अभी एग्जाम हुए हैं और या किसी बच्चे का एक दो बच्चे का कभी एग्जाम रह भी रहा होगा, एक दो शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, हम आज इसकी कट ऑफ, एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कितना स्कोर इसका रहेगा और कितनी कट ऑफ इसकी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र नया है, प्लीज आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर ले और अच्छे से लाइक करें और सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है, सबसे पहले हम बात करते हैं भर्ती की। भर्ती जो आई थी 2020 की कट ऑफ के हिसाब से हम बात करेंगे, जो 7547 वैकेंसी आई थी अब की बार। ठीक है दोस्तों, अब 2020 की जो कट ऑफ रही थी 5846 वैकेंसी थी, जिसमें 28 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है दोस्तों, कितने? 28 लाख फॉर्म भरे गए थे। अब जब 28 लाख फॉर्म भरे गए थे, जबकि कट ऑफ कितनी रही? ठीक है दोस्तों, जब 28 लाख फॉर्म भरे गए थे, जब कट ऑफ कितनी रही थी दोस्तों? जब हम बात करते हैं 2020 में जब वैकेंसी आई थी, यानी जर्नल की जो कट ऑफ थी वह थी 72.5 पर, यानी फाइनल कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, हम फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की 62 पे थी, ईडब्ल्यूएस की 62 पे थी। ओबीसी की आपकी ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 68 पर थी। किसकी? ओबीसी की। ठीक है दोस्तों, एससी की 57 पे और एसटी की थी 65 पे। एससी की थी दोस्तों 57 पे और एसटी की थी आपकी 65 पे। ठीक है, यदि कोई छात्र नया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और हम आपको बता रहे हैं कि ये कट ऑफ जो है 2020 की है, जो वैकेंसी आई थी जब 28 लाख फॉर्म भरे गए थे, वैकेंसी भी कम थी और 28 लाख फॉर्म भरे गए थे। इसी कारण से थोड़ी कट ऑफ ज्यादा गई थी। जर्नल की 72 पे थी, ओबीसी की जो थी वो 68 पे थी, एससी की 57, एसटी की 65 और 62 पे ईडब्ल्यूएस की। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है कुछ अनुमान यह लगाया जाता है कि अब की बार एग्जाम तो हुआ लेकिन जल्दी में हुआ, सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात, यदि जल्दी में हुआ लेकिन 10-5 दिन आगे पीछे हुआ, अब फिजिकल की भी डेट आ चुकी है, इसलिए फिजिकल में भी कम टाइम दिया जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि फिजिकल की जिस बच्चे के नंबर 60 प्लस है, जे कि वो जर्नल में है, यदि वह जर्नल का यूआर अनरिजर्व का बच्चा है और उसके नंबर 60 प्लस है, तो वह तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर चले। ये जर्नल की बात कर रहा हूं मैं। और यदि कोई ओबीसी में है तो 55 नंबर है, वह भी फिजिकल की तैयारी कर चले। फाइनल जो मेरिट लगती है वह फिजिकल के आधार पर लगती है, यानी कितने बच्चे फिजिकल क्लियर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसी आधार पर आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जर्नल की, ओबीसी की। जर्नल की और ओबीसी की जो मेरिट जाएगी अब की बार, फाइनल बताएं या फिजिकल की? सबसे पहले हम फिजिकल की बात करेंगे। ओ ईडब्ल्यूएस की आपकी 55 पर जाएगी और ओबीसी की जो मेरिट जाएगी यानी आपकी 55 प्लस पर जाएगी। ठीक है, यानी आपके 55 मार्क्स होने जरूरी है ओबीसी वालों के लिए, यदि आपका फिजिकल एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और एससी व एसटी के लिए 50 नंबर और एसटी के लिए आपके 49 या 48 के लगभग नंबर होने जरूरी है। ठीक है, यह फिजिकल की आप सभी को बताया जा रहा है, फिजिकल की अच्छे से तैयारी कर चले। अब बात करते हैं हम 2022 में कितने फॉर्म, 23 में फॉर्म कितने भरे गए। 2023 में जो फॉर्म भरे गए 32 लाख फॉर्म भरे गए, 7547 वैकेंसी है। अब इसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है अब की बार एडमिट कार्ड की? दोस्तों 70 प्लस के लगभग, यानी अनरिजर्व का जो बच्चा है, मैं आपको बता रहा हूं 70 प्लस आपके नंबर होने जरूरी है। जो बच्चा 70 प्लस है वह फाइनल में 100 के 100% जाएगा। सबसे पहली बात, ओबीसी वाला 60 प्लस, एससी वाले 50 प्लस और एसटी वाले 45। अब आप सभी को पता है कि मैथ के 15 क्वेश्चन आए थे
रीजनिंग के 25, जी के जीएस के 10 क्वेश्चन, ठीक है, और कंप्यूटर के और साइंस के मिलाकर टोटल जो है 50 क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। अब किस में से कितने नंबर बच्चों ने क्वेश्चन किए? भाई मैथ के तो लगभग 12 या 11 के लगभग मैथ के सही हो गए, ठीक है, और 15 में से यदि किसी की शिफ्ट नॉर्मल नहीं हो, 25 में से रीजनिंग के आपके 20 लगा लिए जाए, ठीक है, 50 में से आपके 30 सही किए, यानी 50, 60 प्लस 72, यानी 62 नंबर ओबीसी में यदि कोई है तो मुझे उम्मीद है कि वह 100 के 100% आपका सिलेक्शन होगा। बस आप सभी से यह निवेदन है कि अच्छे से तैयारी कर कर चले, वो भी फिजिकल की। अब मेल की बात करते हैं हम। मेल की 61.31 पर रही थी पिछली बार। किसकी मेरिट? अनरिजर्व की। फिजिकल की मेरिट गई थी मेल की 51 पर गई थी, ईडब्ल्यूएस की 58 पर गई थी आपकी ओबीसी की, और 51.93 पर गई थी आपकी जर्नल की, यानी उसकी ओ सॉरी एससी की। एसटी की गई थी 55.24, ठीक है। बस यही आपका रिजर्व के आधार पर आपकी मेरिट लगती है, यानी जर्नल की सबसे ऊपर जाती है, फिर उसके बाद जाती है ओबीसी की, फिर ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद जाती है आपकी एससी व एसटी, ठीक है। अब मेल की बात करेंगे हम। फीमेल की 56 नंबर पर गई थी फाइनल मेरिट, ईडब्ल्यूएस की 44 पर, 53.40 पर जो गई थी 53.4, यानी उसकी गई थी ओबीसी की, ठीक है दोस्तों, ओबीसी की मेरिट गई थी। और 49.32 पर जो गई थी वह गई थी आपकी एससी की, और 45 पर गई थी आपकी एसटी की, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके फिजिकल के बारे में बता रहे हैं, यानी सारा अनुमान यदि लगाया जाए, बात अगर यदि लगाए जाए, यदि किसी बच्चे के 70 प्लस मार्क्स है फाइनल तक वह पहुंच जाएगा, वो भी जर्नल वाला। यदि ओबीसी का बच्चा है और उसके मार्क्स 60 प्लस है, वह फिजिकल में और फाइनल में आ सकता है, यानी 60 प्लस हो और 65 डाउन हो तो वह पूरे पूरे चांस है उसके नंबर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एससी वाला 50 नंबर और एसटी वाला 45 नंबर होना जरूरी है फाइनल के लिए और फिजिकल के लिए भी। यानी अब हम बात करते हैं आपकी इसके फिजिकल के बारे में। दोस्तों इसका फिजिकल जो है 170, यानी मेल हो या फीमेल, आपको 1600 मीटर की रनिंग जरूर करनी होगी, ठीक है। अब 6 मिनट का समय दिया जाएगा मेल के लिए, 14 फीट आपकी लंबी कूद होगी मेल के लिए, और 3 फीट 9 इंच आपकी ऊंची कूद होगी। ये सिर्फ मेल के लिए है। अब बात करते हैं हम फीमेल की। फीमेल में 1600 मीटर आपको 8 मिनट में पूरा करना होगा, ठीक है। कितने मिनट में? 8 मिनट में पूरा करना होगा। और आपको लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप जो है तुम्हें 3 फीट कूदना होगा, ठीक है। 152 सेंटीमीटर हाइट होनी मिनिमम जरूरी है, और महिला में चेस्ट की कोई क्वांटिटी नहीं है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जबरदस्त अच्छे से मेहनत करें। यदि किसी की रनिंग कमजोर है, वह हमारा एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, उस बात को ध्यान रखें। फिजिकल की तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले सुबह व शाम रनिंग जरूर करें। सबसे पहले रनिंग करें, रनिंग के 5 या 6 चक्कर, यानी किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर आपको डेली रनिंग करनी जरूरी, यानी 5 किलोमीटर सुबह और 5 शाम, यानी आपको लगभग 10 किलोमीटर की रनिंग करें और अच्छे से तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि आप 1 महीने में फिजिकल को कंप्लीट कर देंगे, यदि आप मेहनत और शिद्दत के साथ आप मेहनत करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि कोई नया है छात्र, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और शेयर करें। हम आपको हर एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन और उसकी तैयारी कराते हैं। धन्यवाद।